नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल से यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पार्ट 2 कटक वचन मत बोल। इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। उसके पहले आप देखिए यहाँ विकारी और अव्यवकारी शब्दों की परिभाषा दी है। लिखा है विकारी और अव्यवकारी शब्द प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो मुख्य भेद हैं, विकारी और अव्यवकारी। पहला है जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़कों, अच्छा, अच्छी, अच्छी, जाता, जाते, जाती, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा आदि। यह शब्द जो है वो विकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्दों की परिभाषा है रूप, लिंग और वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, जो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। आगे है अव्यवकारी शब्द की परिभाषा, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अव्यवकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज आदि। आइए आगे हम करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है अव्यवकारी शब्द है, तो अव्यवकारी शब्द जो है वो प्रतिदिन है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न दूसरा है जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन है। तो यह डी ऑप्शन कन्फ्यूशियस का कथन था कि जीभ कोमल है और दांत कठोर है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। इसका उत्तर है वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। प्रश्न तीसरा है मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। उत्तर है मीठी वाणी के लिए कोयल का एवं कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न पांचवा है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला होता है। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6वां है पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। उत्तर है पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता है कि वह एक बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति था। प्रश्न क्रमांक 7वां है पाठ के आधार पर जीभ की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है यदि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है, यदि जीभ खराब है तो सब खराब है। प्रश्न 8वां है बातर हाथी पाइए, बातर हाथी पाँव, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। उत्तर है यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, और यदि आप कड़वी बात करते हो तो आपको मार मिलेगी। प्रश्न 9वां है दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है इम्तिहान, इम्तिहान का समानार्थी शब्द होगा परीक्षा। वाक्य में प्रयोग है हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 12 नंबर का शब्द है गुलामी, गुलामी का अर्थ होता है दास्ता। वाक्य है गुलामी किसी भी जीव को पसंद नहीं है। और 7 नंबर का शब्द है होशियार, इसका अर्थ होता है समझदार। वाक्य में प्रयोग है मोहन एक समझदार बच्चा है। 10वां प्रश्न है वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। उत्तर है वाणी का सदुपयोग करने पर स्वर्ग तथा दुरुपयोग करने पर नरक की प्राप्ति होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानि हो सकती है, आप अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा लगता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है तथा कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान कम हो जाता है। प्रश्न 12वां है निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। वो पंक्तियां हैं जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। इसका भावार्थ है हमें जो भी बात कहनी चाहिए वह साफ सुथरी, स्पष्ट और सत्य होना चाहिए, क्योंकि कटुक वचन से हमारे काम बिगड़ जाते हैं तथा मीठी वाणी से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इस तरह हमने साथियों इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।